उमर अयूब साहब, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए, कैसे देख रहे हैं आप? 0 + 0 + 0 + 0 मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइडेड बाय 0। क्या कह सकता हूँ, अफसोस है। तो ये खुश नहीं होगी इंशाल्लाह से, ना इसको हम जो है ना, ये हमसे काम नहीं करेगा। निज़ाम चलाने वाली निज़ामत अभी इनके हाथ में नहीं है। सरदार अख्तर मैंगल साहब 8 फरवरी के इंतखाबात को मानते हैं, 9 फरवरी के इंतखाबात को मानते हैं या 10 फरवरी के इंतखाबात को मानते हैं? देख, हुकूमत उनसे खुद ही नहीं चलेगी। वो पिछले 16 महीने का गंद किया है, अभी फिर चोर कैसे हुकूमत चलाएगा? हुकूमत तो ये खुद ही नहीं चलाना चाहते, इन्होंने पहले से कौन सी हुकूमत चलाई, ये तो अपने चक्कर में है। अपने जिस तरीके से बने हैं वो ज़रा सस्पेक्ट है, उस पर सवालिया निशान है। बन गए, मैंने भी देखा। क्या कहेंगे आप? अजाब का दिन है, स्याह दिन है, रुसवाई का दिन है लोगों के लिए, लानत है इनके ऊपर। निज़ाम कहाँ से चलेगा? बिल्ली को दूध की रखवाली कर बना के आप दूध को बचा सकते हैं? मैम, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, कैसे खुशी हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम और आप देख रहे हैं लब आज़ाद टीवी। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद है और पाकिस्तान के 24वीं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बन गए। अरकान पार्लियामेंट से जानने की कोशिश करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब को वो कैसे देखेंगे और निज़ाम चलेगा या नहीं, और अपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कौन होगा। तो आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। साहिबजादा रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद। सर, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, क्या कह सकता हूँ, अफसोस है कि एक आदमी जो गासिब है, जो डाकू है, जो सर्टिफाइड चोर है, जो क्रिमिनल है, जिसने अवाम का हक गसब किया है, वो इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया। तो हम इसके ऊपर अफसोस का इज़हार कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। हुकूमत चलने देंगे आप लोग? नहीं, क्लियर। अपोजिशन लीडर कौन होगा? इंशाल्लाह एक आधे दिन में फैसला हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। शहबाज शरीफ आज़म बन गए सर आप? देखिए, हलफ तो उठाया है बेशक, लेकिन जिस तरह से हल उठाया है और जो एक जाली मैंडेट से आया है, तो ये खुश नहीं होगी इंशाल्लाह से, ना इसको हम जो है ना, ये हमसे काम नहीं करेगा। सर, आपने बहुत एहसन तरीके से पार्लियामानी निज़ाम को चलाया है, तो ये निज़ाम चलने देंगे आप लोग? देखिए, हमने तो ये निज़ाम तो हम हर सूरत में चलाना चाहते हैं, लेकिन इसका तो मतलब ये नहीं है कि जाली लोग आगे बैठे और वो जो है हुकूमत चलाए। उसके पास मैंडेट नहीं है। हम इसको किसी भी सूरत में जो है ना, इसको इंशाल्लाह इसके खिलाफ जो हमारे पास ऑप्शन है, तमाम ऑप्शन पे हम काम करेंगे। सदारती उम्मीदवार में बोथाना चिकज़ा के हवाले से देखिए, बस वो तो मुश्तरका फैसला है और हम समझते हैं कि एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है और इंशाल्लाह ताला हम इसमें पूरा उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह इसको जीतेंगे। सर, असेंबली की फ्लोर पे आप लोग धड़ल्ले से बात कर रहे हैं और पीटीवी लाइव दिखा रहे हैं, तमाम चैनल लाइव दिखा रहे हैं, तो क्या पहले असेंबली को छोड़ना गलती थी या क्या था? नहीं, मुझे समझ नहीं है क्या यार कुछ चला रहे हैं कोई। जी, स्पीच को लाइव चलाया। अच्छा। तो बहरहाल ये तो स्पीकर ने वो दे दी, रूलिंग दे दी, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि असेंबली के अंदर अपनी बात भी कर सके और जो हमारा हक है हम अपना वापस ले सके। बहुत शुक्रिया। बहुत आमीन भाई। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, बन गए, मैंने भी देखा। क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि आप वोट चोरी करके और फॉर्म 47 तब्दील करके हमारे सीटें चोरी करके आप 2 नंबरी से वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पे तो बैठ सकते हैं, मगर आप लेजिटिमेट वज़ीर-ए-आज़म नहीं हैं। ना आपकी कोई रेट होगी, ना आपकी बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म को इज़्ज़त होगी। हम आपको वज़ीर-ए-आज़म नहीं मानते। निज़ाम नहीं चलेगा? निज़ाम कैसे चलेगा? चोरी का निज़ाम कैसे चलता है? कैसे चोरी का निज़ाम चल कैसे सकता है? एक निज़ाम की बुनियाद ही चोरी पे है, झूठ पे है। सर, अब बात आती है अपोजिशन लीडर कौन होगा? अपोजिशन लीडर ऑब्वियसली हमारी पार्टी में से ही होगा। नहीं, आपकी पार्टी में से उमर अयूब साहब होंगे, कौन होगा? उमर अयूब हमारे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट से वो भी हो सकते हैं। बाकी इसका फैसला इमरान खान साहब कर लेंगे। जो खान कहेगा वही होगा। इधर सोचने वोचने वाला काम नहीं है। जो कह दिया खान ने वही हर्फ है। ओके सर, बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफ भैया साहब, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए, कैसे देख रहे हैं आप? अल्लाह इस मुल्क की बहुत दुआएं करना चाहिए कि अल्लाह इस मुल्क को बचाए, क्योंकि जो लूट मार उन्होंने की थी अभी तक, उससे अभी तक मुल्क नहीं निकला है। हुकूमत करो के हवाले करना है मुल्क, तब अल्लाह से दुआई करनी चाहिए। निज़ाम चलेगा? निज़ाम कहाँ से चलेगा? बिल्ली को दूध की रखवाली कर बना के आप दूध को बचा सकते हैं? बहुत शुक्रिया। शहराम खान तरह हमारे साथ मौजूद है। सर, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए,
चुराए हुए मैंडेट का एक वज़ीर आज़म होगा, ये 22-25 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये मखसूस वो चोरी के जो सीट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। और उनकी बातों से, उनकी शक्ल से, उनके बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल रहा है कि बिल्कुल उनको पता है, मतलब अगर सबको झूठ बोल सकते हैं अपने आप को तो झूठ नहीं बोल सकते ना, उनको ज़ाती अंदर से आवाज़ आ रही है कि इन्होंने मैंडेट चुराया। हुकूमत चलने देंगे आप लोग? हुकूमत उनसे खुद ही नहीं चलेगी, वो पिछले 16 महीने का गंद किया है, अभी फिर चोर कैसे हुकूमत चलाएगा। यानी PDM 2 है, प्लस है PDM मौलाना के बगैर। हाँ फ़िलहाल तो यही लग रहा है। सदारती इंतखाबात महमूदाना चर्चा के हवाले से क्या कहेंगे आप? वो तो बस पार्टी ने डिसाइड किया और बस उसी तरह होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। सर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए, कैसे देख रहे हैं आप? अफसोस हो रहा है पाकिस्तानियों के लिए, बहुत मेरे ख्याल में मैं कह रहा हूँ कि अफसोस होता है पाकिस्तानियों पे कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन गया है। हुकूमत चलने देंगे आप लोग? नहीं, हुकूमत तो ये खुद ही नहीं चलाना चाहते, इन्होंने 35 कौन सी हुकूमत चलाई, ये तो अपने चक्कर में है, अपने केसेस ख़त्म कराना, पैसे बनाना, ये तो हुकूमत के लिए नहीं, ये तो अपने चक्कर में लगे होते हैं। बहुत शुक्रिया। मुर्शद दस्ती साहब हमारे साथ मौजूद है। सर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए, क्या कहेंगे आप? हलफ किस चीज़ का उठाया? मुल्क को लूटने का उठाया है, फ्रॉड करके है, चोर है, इसका क्या हलफ है? इसका क्या ईमान है, क्या दीन है? जो एक फ्रॉड के ज़रिए आया है, जो 26 करोड़ आवाम के ख़िलाफ़ हैं, वो मुल्क के ख़िलाफ़ एक साजिश के तहत आया है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी, मैं समझ आज अजाब का दिन है, सियाह दिन है, रुसवाई का दिन है इन लोगों के लिए, लानत है इनके ऊपर। किस चीज़ का ये हल्फ उठाएंगे? पाकिस्तान को लूटने का, मारने का, बाकी तो हल्फ उठा ही नहीं सकते क्योंकि ये चोर हैं, ये फ्रॉड के ज़रिए हैं। हुकूमत चलने देंगे आप लोग? नहीं चलेगी, हुकूमत है ही नहीं ना, हुकूमत इमरान खान की है ना, जो अवाम ने फैसला किया उसकी हुकूमत चलेगी। हुकूमत तो अवाम ने हमें मैंडेट दिया, चोरों की क्या हुकूमत है? शहबाज शरीफ नवाज शरीफ क्या हुकूमत है इनकी? क्या है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, यकीनन बने हैं, जिस तरीके से बने हैं वो ज़रा सस्पेक्ट है, उस पर सवालिया निशान है, लेकिन हाँ एक एक्सरसाइज ज़रूर हुई है। चुराए हुए मैंडेट पे वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, बिल्कुल बने हैं। ज़ैन कुरैशी साहब 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी, इन 3 दिनों के कौन से इंतखाबात को आप मानते हैं? हम तो 8 फरवरी वाले इंतखाब को मानते थे जिस पे हमें फॉर्म 45 मिला। अब मैं आपको ज़्यादा दूर नहीं लेके जाता, मुल्तान के 2 हलकों का बताता हूँ। मेरे साथ जो 2 हलके हैं, NA 148 और NA 151, बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब और बहर बारू कुरैशी वहाँ से इलेक्शन लड़े। फॉर्म 45 आज भी हमारे पास मौजूद है, ना सिर्फ अपने बल्कि हमारे पास 2 और जमातों के कैंडिडेट्स के भी फॉर्म 45 मौजूद हैं। हम सब के फॉर्म 45 के तहत मेहर बानो 6500 की लीड से जीती हुई हैं, तैमूर मलिक साहब वाज़ेह अक्सरियत से जीते हुए हैं, लेकिन फॉर्म 47 की कहानी कुछ और है। वो 9 फरवरी और 10 फरवरी को जो कुछ हुआ वो सारे पाकिस्तान ने देखा। हमारे मैंडेट को चुराया गया। हमारे समझने में आज भी 70 से ज़ायद ऐसी सीटें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थीं। आज इस हाउस में उमर अयूब को 180 वोट पड़ने चाहिए थे, जहाँ पे 92 वोट पड़े हैं। वो हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया और हम उस चुराए हुए मैंडेट के लिए अपनी आवाज़ भी बुलंद करेंगे। और जो हमारे कॉलीग्स हैं और जो हमारा वोटर है जिसने हर किस्म की मुश्किल अबूर करके इमरान खान के नज़रिए को वोट दिया था, उसके हकूक़ की जंग लड़ते रहेंगे। निज़ाम चलने देंगे? हम निज़ाम के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हमारा एक जमहूरी और आइनी हक है प्रोटेस्ट करना, तो हम कानून और आइन के दायरे में रहते हुए अपनी प्रोटेस्ट जारी रखे हुए हैं और हम उसको करते रहेंगे। ऐवान में भी करेंगे। और अपोजिशन लीडर कोई हतमी फैसला हुआ है? अभी तक इमरान खान साहब ने फैसला नहीं किया। मेरे ख्याल से अगले 1 आधे दिन में फैसला हो जाएगा। जो भी हुआ काबिल कबूल होगा। ज़ाहिर सी बात है, खान का जो भी फैसला होगा मनोमन कबूल करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, कैसे देख रहे हैं आप? वैसे ही देख रहा हूँ जो आज से 4-5 महीने पहले देख रहा था, कोई फ़र्क नहीं। निज़ाम चलेगा? निज़ाम चलाने वाली निज़ामत अभी इनके हाथ में नहीं है। बलूचिस्तान के मसाइल हल होंगे इस बार? बलूचिस्तान के मसले इनके हाथ में नहीं है, वो किसी और के हाथ में। और इनको जो है हुकूमत सौंप दी गई है वो बलूचिस्तान के मसले हल करने के लिए नहीं, अपनी इक़्तिदार को में जो है बैठने के लिए, कुर्सी पर बैठने के लिए। सरदार अख्तर मेंगल साहब 8 फरवरी के इंतखाबात को मानते हैं, 9 फरवरी के इंतखाबात को मानते हैं या 10 फरवरी के इंतखाबात को मानते हैं? देखिए, मैं इस तमाम इलेक्शन प्रोसेस को जो है ना, जिसको लोग इलेक्शन कहते हैं, कुछ सिलेक्शन कहते हैं, मैं उसको ऑक्शन कहता हूँ। सरदार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। उमर अयूब साहब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन के कैसे देख रहे हैं आप? 0 + 0 + 0 + 0 × 0 / 0 / 0। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए,
आपको खुशी हुई है? बहुत खुशी। पक्की बात है? जी जी पक्की बात है। मुझे भी बड़ी खुशी हुई। क्यों, देखिए मेरे साथ तो उनका एक ज़ाती ताल्लुक़ भी है, एक प्रोफेशनल ताल्लुक़ भी है, मुस्लिम लीग नून की भी कारकुन हूँ, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने से मुल्क में एक सियासी इस्तेहकाम आएगा, माशी इस्तेहकाम आएगा। जो उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ही उम्दा रही है, जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ भी, सेंट्रल एशिया के साथ भी, वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ भी। इसी तरह जो उनका अंदर दिन रात काम करने का जज्बा है, मुल्क को महंगाई कम करने का, मुल्क की तरक्की का, मंसूबों का, CPEC का, मतलब वो अनगिनत प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे वो काम करेंगे। और एक खुशखबरी है, IT का काम है, नौजवानों पे उनका फोकस बहुत ज़्यादा है, तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इसी जज्बे के साथ मेरे ख़्याल में वो खिदमत भी करेंगे और आवाम उससे मुस्तफ़ीद भी होंगे। निज़ाम चलेगा आगे? देखिए, मैंने अभी तक अपनी तकरीर में भी ये कहा है कि ये इसी तरह गालम गलोच करेंगे, ये इसी तरह एहतजाज करेंगे, बदतमीज़ी करेंगे, बदतहज़ीबी, इन्होंने सीखा यही है। और हम इसी तरह काम करेंगे जिस तरह आज इस शोर शराबे में शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर मुकम्मल की है, टेन्योर भी मुकम्मल करेंगे। मैम आखिरी सवाल, नौजवानों के लिए खुशखबरी है इंशाल्लाह? बहुत बड़ी, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिली जुली राय आपके सामने हमने रख दी। हमेशा की तरह दुआ और उम्मीद यही है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और रियासती इदारे बेहतरी की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।